बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक ऐसा वाक़या जिससे आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर हमारे मुल्क में ये सब चल क्या रहा है। एक फैमिली शहबाज टाउन में सी ब्लॉक है फैसलाबाद का, जहाँ पर के मोहम्मद अली साहब जो कि घर के सरबराह हैं, और इनकी बीवी और इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक उनकी बड़ी बेटी है जिनकी शादी अमेरिका में होती है। दूसरी इनकी बेटी है जिनकी 5 साल पहले फैसलाबाद में ही शादी हुई। एक और बेटे हैं नवीद, जिनकी हालिया दिनों में ही गुज़िश्ता माह शादी हुई। और एक सबसे छोटा बेटा है जो कि ज़हनी तौर पे फिज़िकली थोड़े उनके अंदर माज़ूरी है। ये 4 बच्चे हैं मोहम्मद अली साहब के, जिनमें इनकी 2 बेटियाँ जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इनके घर की रौनक, इनकी आँखों की ठंडक जो है अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। और अलमिया ये है कि जब रुखसत हुई तो माँ अकेली थी जनाज़े पर, ना बाप था, ना भाई था। पुलिस बाप और भाई को भी उठा के ले गई, साथ ही शौहर को भी उठा के ले गई। कहानी क्या है ज़रा आप सुनिए और सर को खुजाइए कि आखिर ये मामला है क्या? होता कुछ इस तरह से है कि फैसलाबाद में रहने वाले मोहम्मद अली साहब, जिनकी बड़ी बेटी जो है उनकी जब शादी की उम्र होती है, उनका रिश्ता तय किया जाता है। अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से उनका रिश्ता तय किया जाता है। पाकिस्तानी उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद होती है और वो यहाँ पर इनके लिए रिश्ता लेकर आते हैं। टोबा टेक सिंह की ये फैमिली थी और आखिर इन दोनों का रिश्ता तय किया जाता है। उस्मान और सिद्रा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होते हैं और उसके बाद ये तय किया जाता है कि लड़की के पेपर्स जब मुकम्मल होंगे तो वो अपने शौहर के पास अमेरिका चली जाएगी। उस्मान साहब अमेरिका चले जाते हैं, बेगम के कागज़ात तैयार कराते हैं। बेगम के कागज़ात तैयार होते हैं तो वो अमेरिका अपने शौहर के पास चली जाती हैं और उनकी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला उन्हें 4 बच्चों से नवाज़ता है और ज़िंदगी उनकी एक अच्छी पुरसकून गुज़र रही होती है। हर 2 साल के बाद वो पाकिस्तान अपने माँ-बाप के पास आती हैं। घर वालों में उनके शौहर का एक बड़ा अच्छा तासुर है। हर कोई कहता है कि सिदरा का शौहर उस्मान एक बड़ा अच्छा है शौहर है, जो कि अपनी बीवी को हर 2 साल के बाद पाकिस्तान भेजता है, उसका ख़्याल रखता है। कभी माँ-बाप कहते हैं कि उसने फ़ोन करके हमें अपने शौहर के बारे में कुछ कहा नहीं ऐसा कि हमें कोई उस पर गुमान गुज़रे कि हमारी बेटी वहाँ पर खुश रही हैं। अब उसके बाद सिद्रा की जो छोटी बहन है उसकी कुछ अरसे के बाद शादी होती है। उसका नाम है फ़ायज़ा। फ़ायज़ा की शादी को अब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन फ़ायज़ा के यहाँ कोई औलाद नहीं है। उसके बाद नवीद जो है इनका छोटा भाई, जिसकी शादी तय होती है और सिद्रा अपने शौहर से तय करती हैं कि हम सब पाकिस्तान चलेंगे, आप भी पाकिस्तान चलिएगा। और पाकिस्तान में चूँकि उस्मान की भी फ़ैमिली है और वो अपनी बीवी के साथ बाकायदा प्लान करते हैं, बच्चों को लेते हैं और 2 माह का इरादा होता है कि पाकिस्तान में स्टे किया जाएगा। अब 2 माह के अंदर 3 शादियाँ इन्होंने अटेंड करनी थी। एक इनके भाई नवीद की, एक और शादी जो इनके एक रिश्तेदार की थी और एक और शादी भी थी। अच्छा, अब इन शादी की तैयारी और प्लानिंग के साथ 2 माह की छुट्टियाँ लेकर जब सिद्रा अपने घर आती है तो अपनी बहन से कहती है कि तुम भी आ जाना। माँ-बाप के घर दोनों बहनें इकट्ठी हो जाएँगी, सालों के बाद मिलते हैं तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, रौनक लग जाती है, माँ-बाप भी खुश होते हैं कि बेटियाँ जो हैं वो घर में हैं, एक बड़ी रौनक लगी होती है उनके घर में। नवीद की शादी यानी कि उनके भाई की शादी होती है, दोनों बहनें खूब तैयार होती हैं, खूब हल्ला-गुल्ला होता है, खूब रौनक होती है और शादी के बाद नवीद की दुल्हन जो है वो घर आ जाती है। अब फ़ाइज़ा जो है वो भी अपने शौहर से इजाज़त लेकर यहीं पर थी। अब उस दिन इन्होंने एक और शादी पर जाना था, शादी के लिए तैयारियाँ हो रही थी। सिद्रा की वालदा जो है उन्होंने उनके छोटे बेटे, आपको बताती चलूँ कि सिद्रा के जहाँ 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 2 साल का है, फिर 4 साल, फिर ग़ालिबन 6 साल और एक बच्चा जो है 8 साल, कुछ इस तरह से उम्र है या 10 साल ग़ालिबन। अब ये 4 बच्चे हैं सिद्रा के और सिद्रा के सबसे छोटे बेटे को उसकी वालिदा जो है नहलाने के लिए ले जाती है और उसके कपड़े निकालने के लिए उसकी बहन फ़ायज़ा उसके कमरे में आती है। फ़ायज़ा जब कमरे में आती है तो उस वक़्त उन दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान कोई बातचीत हो रही होती है और अंग्रेज़ी में हो रही होती है। इसकी वालिदा कहती हैं कि मैंने भी सुना अंग्रेज़ी में ये दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ ना आई कि ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद ज़ोरदार गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सिद्रा और फ़ायज़ा के वालिद जो है वो दौड़ते हुए सिद्रा फ़ायज़ा के, बल्कि सिद्रा के कमरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में सिद्रा मौजूद थी। फ़ायज़ा वहाँ पर ग़ालिबन कपड़े लेने के लिए जाती है। अब जैसे इसके वालिद अंदर एंटर होते हैं, खून में लथपथ अपनी बेटियों को ज़मीन पर गिरा देखते हैं। सामने ही उनका दामाद खड़ा होता है, हाथ में उसके पिस्तौल होता है और वो उस पिस्तौल का रुख उसके ससुर की तरफ करता है और गोली उनको भी उनकी तरफ भी चला देता है। वो गोली उनके हाथ पर लगती है। उसके बाद उस्मान जो है वहाँ से फ़रार होता है। नवीद जो ऊपर अपने कमरे में अपनी दुल्हन के साथ होता है, वो भागता हुआ नीचे आता है। उस्मान उसकी तरफ भी पिस्तौल लहराता है, करीब आए तो गोली मार दूँगा, और ये कहकर फ़रार हो जाता है। इतनी देर में ही इलाके की पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है, गोलियों की आवाज़ और फिर फ़ोन कॉल उनको जाती है।
अब पुलिस ने ज़ाहिर-सी बात है अपनी जो एक फुर्ती है वो दिखाई, क्योंकि मामला जो है वो अमेरिकन नेशनल्स का था और फिर आपको पता है कि जब मामला अमेरिकन नेशनल्स का हो तो फिर बहुत ही तेज़ी दिखाई जाती है। अब ऐसे में उस्मान को गिरफ्तार किया, लेकिन साथ ही साथ वालिद और भाई को भी गिरफ्तार करके ले गए। अलमिया उस पे ये कि 2 बहनों के जनाज़े घर पे पड़े हैं, ना बाप है ना भाई है कंधा देने के लिए, और माँ अकेले ये सब कुछ देखती है। बाप और भाई जो कि पुलिस की कस्टडी में होते हैं, वो अपनी बहन का आखिरी दीदार ना भाई कर पाता है, ना बाप अपनी बेटियों को देख सकता है आखिरी बार। दोनों के ऊपर ही इल्ज़ाम है और साथ ही साथ शौहर के ऊपर भी इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम भी बड़ा अजीब-ओ-गरीब है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। जनाब जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें से तो एक गैरत के नाम पे कत्ल का भी इल्ज़ाम है। उसके बाद कत्ल है, और उसके बाद और भी दफ़ात उसके ऊपर लगाई गई हैं। अब पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि लड़की जहाँ अमेरिकन नेशनल है, वहाँ कत्ल करने वाला भी अमेरिकन नेशनल है। मामला जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सुलझाया गया, एम्बेसी के साथ भी राब्ते में आए। लेकिन चूँकि लड़का अमेरिकन नेशनल है तो बाप और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया, ये कहाँ का इंसाफ़ है? वालदा से जब पूछा गया तो वो कहती हैं, ज़िंदगी में कभी भी मेरी बेटी ने अपने शौहर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पे हम कह सकें कि कोई मामला जो है ख़राब है इनके दरमियान। बच्चे अब इनके कहाँ गए तो बताया गया कि इनके जो दादा-दादी हैं वो आए और बच्चों को लेकर चले गए। इनकी नानी कहती हैं कि हमने इसलिए जाने दिए कि इन बच्चों को हम कैसे सँभालते? माँ तो उनकी रही नहीं, बाप जेल में है, तो फिर हमने उनको उनके दादके के हवाले कर दिया। अब उनसे पूछा गया कि आखिर मामला था क्या? ये क्यों कहा जा रहा है कि मामला इज़्ज़त के नाम पर है, और आखिर फ़ाइज़ा का क्या कसूर था? फ़ायज़ा के शौहर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं है। मैं अपनी बीवी के लिए इंसाफ़ चाहता हूँ। मेरी बीवी नाहक कत्ल की गई है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी बीवी की बहन का क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता कि उन मियाँ-बीवी के दरमियान क्या चल रहा था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो जो बहन है वो कमरे में आई, मियाँ-बीवी में तल्ख़-कलामी हो रही थी और इसी दौरान में पिस्तौल की गोली जो है वो चलाई गई, और चूँकि वो कमरे में मौजूद थी, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कहा होगा, "क्या किया तुमने?" तो उसने उस पर भी गोली चला दी, क्योंकि उस वक़्त वो इतने जज़्बात में था कि उसने कमरे में दाखिल होने वाले ससुर के ऊपर भी गोली चला दी। अब कुछ खबरें जो हम तक पहुँची हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। मियाँ-बीवी के दरमियान ये बड़ी गलत बात है, इस वक़्त लोग अजीब-अजीब कहानियाँ आप देख रहे हैं कि तस्वीर के अंदर भी दोनों बहनें बहुत ही बाहिजाब हैं, और ये जो बड़ी बहन है ये 4 बच्चों की माँ है, और अब ये इल्ज़ामात और ख़ास तौर पे जो दफ़ा शामिल की गई वो इज़्ज़त के नाम पर। जबकि मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि शादियाँ थी ख़ानदान की, कुछ ख़ानदानी मामलात तनाज़ात जो थे वो थे, कुछ मिलने-मिलाने थे शौहर के ख़ानदान के साथ, और कुछ इस ख़ानदान में कुछ लेने-देने के मामलात थे, जिनके ऊपर इनके शौहर को गुस्सा आया। मियाँ-बीवी में काफ़ी दिनों से ये चपकलिश चल रही थी। उस दिन उनके शौहर को कोई शदीद ही गुस्सा आया और उन्होंने उस वक़्त जो फायर किए उनके ऊपर, उसकी वजह वही थी। अब पुलिस ने शौहर से भी सवाल-जवाब किए हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि जब पुलिस से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि बाप और भाई जो हैं, वो ज़मानत पर अब रिहा कर दिए गए। लेकिन ये तो कोई गैरत के नाम पे कत्ल का मामला है, जिसमें बाप, भाई और शौहर तीनों शामिल हैं। लेकिन हमारे सामने जो मामलात आए हैं, जो अभी तक डिटेल्स मालूम हुई हैं, वो मियाँ-बीवी का अपना ज़ाती चपकलिश का मामला था। गुस्सा और जज़्बात की रौ में बहकर। जबकि जो दफ़ात लगाई गई, उनके अंदर कहा गया है कि ये कत्ल जो है, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। सवाल यहाँ पे ये है कि पिस्तौल जो है बताई जा रही है कि उसी शख्स की अपनी थी। वो शख्स जो कि अमेरिका से ट्रैवल करके पाकिस्तान आया, वो अपने साथ क्या पिस्तौल भी लेकर आया था? और अगर वो अपने साथ पिस्तौल नहीं लेकर आया था, तो फिर इसने यहाँ पर पिस्तौल किससे हासिल की? और अगर उसके पास पिस्तौल मौजूद थी, तो वो डेफ़िनेटली इस बात की इंडिकेशन है कि उसकी प्लानिंग थी कि वो कत्ल करेगा। इस ज़ाविये पर पुलिस क्यों अभी तक गौर नहीं कर रही, क्यों इस पर काम नहीं कर रही, ये मामला जो है बड़ा ही हसास और क्वेश्चनेबल है। देखा जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन नेशनल होना और डॉलर्स की चमक जो है वो इस केस पर कोई असरात अपने छोड़ी है, और वालिदैन जो इतने शायद ताकतवर नहीं हैं, इतने वेल ऑफ नहीं हैं जितना कि दामाद, तो वो कहीं दब जाएँगे और बेटी के कत्ल का मुद्दा उन्हीं पर पड़ जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं है, इसको बड़ी डीपली देखने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।